हरे कृष्णा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज मैं आपको 17वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो इससे पहले मैं आपको आज माता लक्ष्मी जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि इस बार दिवाली 2 दिन मनाई जा रही है। इसलिए आज भी मैं आपको माँ लक्ष्मी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक ब्राह्मण होता है, तो वह पीपल की पूजा करता है। हर प्रकार के दीप नैवेद्य से पीपल की पूजा करता है, और जब पूजा करके घर वापस आने लगता है तो पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आती कि मुझे भी अपने घर अपने साथ ले चलो। तो वह उसकी आवाज़ की तरफ ध्यान न देता और रोज़ घर आ जाता, और घर पे किसी को भी ना इस बारे में बताता। तो अंदर ही अंदर चिंता के कारण वह इसी बात को लेके कमज़ोर हो रहा था कि पता नहीं कौन है, कौन सी लड़की है जो मुझे रोकर बुलाती है कि मुझे भी अपने घर ले चलो। एक दिन उसकी पत्नी उससे पूछती है, ब्राह्मण देवता से, कि आप बहुत कमज़ोर हो जा रहे हो और आपको किसी बात की चिंता है, तो आप मुझे बताओ भी क्या बात है। वो कहता, मैं रोज़ जाता हूँ पीपल पे जल चढ़ाने के लिए। जब मैं पूजा अर्चना करके वापस आने लगता हूँ तो पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है। वो मुझे रोज़ रो के कहती है कि मुझे भी अपने घर ले चलो। और मैं सोचता हूँ कि मेरी 7 कन्याएं तो मेरे घर में पहले ही हैं, तो मैं इसको कैसे अपने घर ले जाऊँ। तो उसकी पत्नी कहती है, इसमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। जहाँ 7 पल रही हैं वहाँ 8वीं भी पल जाएगी। आप उसको अपने घर ले आओ। तो अगर रोज़ ही आपको ऐसे वो बोलती है तो वो कहता है ठीक है। अगले दिन जाता है तो उसी प्रकार आवाज़ आती है। तो वो कहता है भी चलो, मैं आपको अपने घर ले जाता हूँ, चलो मेरे साथ आज। जब वो घर ले आता है तो लक्ष्मी लक्ष्मी होती है। वो तो पीपल की जड़ में बैठी होती है, तो बड़ी खुश होती है। लक्ष्मी आती है और वो जब 7वीं जैसे 7 लड़कियों को पालती है, 8वीं को भी बहुत ज़्यादा उसकी पत्नी प्यार करती है। और उसकी जो 8वीं माँ लक्ष्मी लड़की बन के आती है, वो घर का सारा काम काज दूसरी 8 7 लड़कियों से भी ज़्यादा करती है, और इतना प्यार लेती है। ब्राह्मण ब्राह्मणी से सबसे ज़्यादा प्यार वही लेती है। अब जब उसको उसका सिर धोती है तो उसका सिर में से जो पानी निकलता है उससे भी हीरे मोती निकलने लग जाते हैं। कहते हैं ये हमारी घर में पता नहीं लड़की लक्ष्मी बन के आई है। हमारे घर में इतनी धन संपदा, हर तरह की सुख सुविधा हो जाती है उनके घर में, और लक्ष्मी सारे काम भाग भाग के सारा काम घर का करती है। तो एक दिन इसी प्रकार वो करती है। तो एक दिन लक्ष्मी कहती है भी अब मुझे तुम्हारे घर में ना बहुत दिन हो गए हैं रहते हुए, तो मैं अब चलूं। तो वो कहते भी नहीं, तूने अब जाना नहीं है हमारे घर, भी हमारा घर तो इतना अच्छा सुख संपदा से भर गया तेरे आने से। तो वो कहती, मैं तो चंचला हूँ, 7 घरों में फिरती हूँ, किसी के घर में आती हूँ किसी के घर में जाती हूँ, मैं कहीं टिकती नहीं हूँ हैं। तो भी मुझे तो अब जाना ही पड़ेगा अपने घर। तो इस प्रकार उसके घर में, ब्राह्मण के घर में, हर तरह की सुख सुविधा करके सब कुछ उसके घर में धन धान्य की पूर्ति हो जाती है। तो लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। इस प्रकार जिस प्रकार लक्ष्मी उसके घर में आई, परमात्मा सबके घर में इसी तरह लक्ष्मी का वास रखे और सबके घरों में सुख शांति सुख संपदा बनी रहे। बोल लक्ष्मी मैया की जय। अब मैं आपको 17वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कल आपने 16वें अध्याय में सुना कि किस तरह विष्णु भगवान ने जलंधर की पत्नी वृंदा को छलने का विचार किया। और जब विष्णु भगवान जी जलंधर का रूप धर करके उसके साथ रहे, तो एक समय जो रमन करते हुए वृंदा जो है विष्णु भगवान को पहचान गई। और जब पहचान गई तो उसने वृंदा ने धमकाकर विष्णु को बोला कि दूसरी स्त्री के साथ विषय संग करने वाले तुम्हें धिक्कार है। जब उसने, क्योंकि तुमने माया का रूप धर के, जो तुम्हारे ये जो द्वारपाल थे, ये इन्होंने भी माया का रूप धारा था और मुझे छल लिया। और ये जो द्वारपाल तुम्हारे थे, यही अगले जन्म में राक्षस बनेंगे और तुम्हारी स्त्री को हरेंगे। और जो जिन बंदरों ने जो उसका सर लेके आए थे जलंधर का, तो ये बंदर ही तुम्हारी फिर सहायता करेंगे।
और जो आपका तपस्वी रूप में शिष्य बैठा हुआ था ये भी हिरण बनेगा। इस प्रकार वृंदा भगवान विष्णु को श्राप देके चिता बना के अग्नि में प्रवेश कर गई। जब चिता में प्रवेश कर गई तो विष्णु भगवान भी वृंदा की चिता के को रज से लगाते हुए वहीं पे ही बैठ गए शांत चित्त से। तो ये आपने कल 16वें अध्याय में सुना और आज 17वें अध्याय में इस प्रकार है। इस प्रकार नारद जी ने बोला है। नारद जी बोले, फिर जलंधर ने महादेव जी का पराक्रम जान शिव जी को मोहवश कर पार्वती का रूप बनाया। पार्वती को रथ के ऊपर बंदी और निशुंभ आदि दैत्य के मारने से रोती हुई को शिवजी ने देखा। इस प्रकार पार्वती को भूलकर नीचा मुख करके खड़े रह गए। तब जलंधर ने पुंख सहित 3 बाण शिवजी के सिर, छाती और पेट पर मारे। फिर विष्णु ने उन्हें समझाया कि यह माया रची है। फिर शिवजी ने ज्वाला माला करके भयंकर रूप धारण किया। महादेव जी का अति भयंकर रूप देखकर कोई दैत्य उनके सामने ना ठहर सका और दशों दिशाओं में भाग गए। फिर महादेव जी ने शुंभ निशुंभ को शाप दिया कि तुम मेरे युद्ध में से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। फिर जलंधर ने वेग से पहने बाणों की वर्षा की, जिससे पृथ्वी तल बाणों के अंधकार से ढक गई। तब तक शिवजी ने उनके बाणों को काटा। तब तक उस जलंधर ने नंदी पर एक पारिग मार दिया। उसके लगने से बैल युद्ध में हट गया। महादेव के खींचने पर भी ना रुका। फिर शिवजी ने भयंकर रूप धारण करके सूर्य के समान तेज वाले सुदर्शन चक्र को चलाया। पृथ्वी आकाश को जलाता हुआ चक्र भूमि पर गिरा और विशाल नेत्र वाले जलंधर का सिर काट दिया। रथ से उसका शरीर पृथ्वी को शब्दमान करता हुआ गिरा और उसका तेज शिवजी में लय हो गया तथा वृंदा के शरीर का तेज घोरी में लीन हो गया। इसलिए ब्रह्मादिक देवताओं को आनंद हुआ और शिवजी को प्रणाम कर देवता बोले, हे महादेव, आपने देवताओं की शत्रुओं के भय से रक्षा की, परंतु एक बात और पैदा हो गई है कि वृंदा की सुंदरता से विष्णु मोहित होकर उसकी चिता की रज में स्थित हो। अब हम क्या करें? रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए शरण के योग्य योग माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। नारद जी बोले, तब भूत गणों सहित शिव अंतर ध्यान हो गए और देवता योग माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिससे सत्य रज तम ये तीनों गुण पैदा हुए हैं और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है और जो प्रकृति 23 भेदों द्वारा संपूर्ण जगत में वर्तमान है और जिसके रूप कर्म तीनों देवता भी नहीं हैं जानते हैं तथा जिसकी भक्ति करने वाले पुरुष सदा दरिद्र मोह भय और तिरस्कार इनको ही पाते हैं, उस भक्त वत्सल मूल प्रकृति को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नारद जी बोले, जो इस स्तोत्र का त्रिकाल पाठ करता है उसको दरिद्र मोह दुख ये कभी स्पर्श नहीं करते। इस प्रकार देवताओं ने एक ज्वाला जो दिशाओं में फैल रही थी ऐसे तेज को आकाश के बीच में देखा। उसके बीच में आकाशवाणी हुई, वह देवताओं ने सुनी। शक्ति बोली, मेरे बीच में गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती तथा में रज तम सतव ये तीनों गुण हैं। देवताओं, तुम उनके पास जाओ और वह तुम्हारा कार्य करेंगी। नारद बोले, हे राजन, विस्मय से खिले हैं नेत्र जिनके, ऐसे देवताओं के देखते देखते वह तेज अंतर ध्यान हो गया। फिर देवता आकाशवाणी के वचनों को मानकर गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाकर भक्ति से प्रणाम करने लगे। फिर वे भक्त वत्सल देवी देवताओं की शरण में आए देकर उनको बीज देकर बोली कि इन बीजों को विष्णु के पास जाकर बो दो, फिर तुम्हारा कार्य सिद्ध होवेगा। नारद बोले, फिर देवता और सिद्ध के समूह ने बीजों को लेकर वहां बोए जहां वृंदा की चिता भूमि में विष्णु भगवान दुखी होकर विराज रहे थे। यह सत्य वचन का महात्म हमने कहा है, इसको एकाग्र मन करके पढ़ने व सुनने वालों को कभी विघ्न नहीं होगा और उसे स्वर्ग लोक मिलेगा तथा पुत्रहीन स्त्री पुरुष पुत्र को प्राप्त होंगे। इति अष्टोदश अध्याय। इति सप्तोदश अध्याय।
बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल तुलसा मैया की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजो शीतवं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामनारायण भज। सेवा पूजा वंदना शंकर आपके हाथ, हम तो कुछ जाने नहीं सब जानो भोलेनाथ। सबका भला करो भगवान, सब पर सब विधि हो कल्याण। सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी, हमारी इच्छा पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।